नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे तुला राशि के वीडियो में। आज आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। मेरे प्यारे तुला राशि वाले बच्चों, तुम सभी को मेरा स्नेह भरा आशीर्वाद। आज की इस वाणी में तुम्हें सत्य, शक्ति और भविष्य की वो आवाज़ सुनने को मिलेगी जो तुम्हारी तकदीर को बदलने की क्षमता रखती है। अगर आप दिल से चाहते हैं कि आपकी किस्मत अब पलटे, अगर आप भी थक चुके हैं उस दर्द, अपमान और संघर्ष से जो आपको बार बार तोड़ता आया है, तो इस वाणी को प्रेम पूर्वक सुनिए और अपना विश्वास बनाए रखिए। कमेंट में लिखिए, अब मैं तैयार हूं, क्योंकि आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, वो चेतावनी है। एक चमत्कारी संदेश है और वो ताकत है जो आपकी पूरी जिंदगी को आज शाम 4:40 के बाद बदलने वाली है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये वो शक्ति है जो आपको बैठे बैठे राजा बना सकती है। वो शक्ति जिसे कोई माई का लाल भी हरा नहीं सकता। यह आपके भाग्य का वो मोड़ है जहां से आपकी जिंदगी सीधा शिखर की ओर जाने वाली है। जो लोग आज तक तुम्हें कमजोर समझते रहे, जो आज तक पीठ पीछे हंसते रहे, अब वही लोग तुम्हारे नाम से डरेंगे। तुम्हारी किस्मत अब किसी से पूछ कर नहीं चलेगी, अब वो दहाड़ेगी, गूंजेगी, चमकेगी और सबको अपनी ताकत का एहसास कराएगी। जिस इंसान को तुमने अपना समझा और उसने तुम्हें गिराने की साजिश रची, अब वही इंसान तुम्हारे सामने घुटनों पर होगा। तुम्हारी चुप्पी अब तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी चेतावनी बन चुकी है। ऊपर वाला आज सब देख रहा है और उसने फैसला कर लिया है कि अब तुम्हारा वक्त पलटेगा और ऐसे पलटेगा कि वक्त भी सलाम करेगा। आज शाम 4:40 के बाद एक ऐसा ताला खुलेगा जो बरसों से बंद था, जो तुम्हारे भाग्य का दरवाजा रोक कर बैठा था, वो अब टूटेगा और जो तू चाहता था वो सब अब खुद तेरे पास चल कर आएगा। अब कोई योजना, कोई साजिश, कोई चाल तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्मांड ने आज तुझे गले लगाया है। अब तेरे भाग्य का सूरज डूबेगा नहीं, अब वो दिन रात चमकेगा। तू अब वो तू नहीं रहा जो हार मान जाता था, जो रोकर बैठ जाता था। अब तू वो तू है जो इतिहास बनाएगा। अब तेरे फैसले ही तेरी पहचान होंगे। कोई माई का लाल अब तेरे रास्ते में नहीं टिक पाएगा, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा सिर्फ इंसानों से नहीं सीधे ब्रह्मांड से जुड़ गई है। अब तुझे रोकने वाला खुद कांपने लगेगा। जो काम तेरे हाथ से फिसलते थे, जो अवसर बार बार आते आते छूट जाते थे, अब वही काम तेरे इशारे पर पूरे होंगे। जो तुझसे आगे निकलते थे अब तेरे पीछे खड़े होंगे। तू चलना शुरू कर दे, रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। अब तेरे बोल नहीं, तेरी खामोशी भी सबको जवाब देने लगेगी। और याद रखना, आज शाम 4:40 के बाद जो शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी वो कोई साधारण संयोग नहीं है, वो ईश्वर की योजना है, ब्रह्मांड की साजिश है और तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर है। वह शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा घेरा बनाएगी जिसमें कोई नकारात्मकता, कोई जलन, कोई दुश्मनी टिक नहीं पाएगी। अब तू सिर्फ नाम नहीं, तू पहचान बनेगा। तेरा नाम अब सिर्फ दस्तावेजों में नहीं होगा, लोगों की जुबान पर होगा। जो तुझे अनदेखा करते थे अब वही लोग तेरी तारीफों के पुल बांधेंगे, और जो तुझे गिराने की कोशिश करते थे अब उनकी आंखों में आंसू होंगे, उनके दिलों में पछतावा होगा। अगर अब भी तेरे भीतर थोड़ी भी आग बाकी है तो उस आग को हवा दे, क्योंकि अब समय आ गया है उड़ान भरने का। ये वो घड़ी है जहां से सब कुछ बदल सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे अपने ऊपर भरोसा करना होगा। ये वो वक्त है जहां ऊपर वाला कह रहा है उठ चल और जीत ले सब कुछ। और अगर तुझे ये सब अपने दिल में उतरता महसूस हो रहा है, अगर तुझे लग रहा है कि ये बात तुझसे ही कही जा रही है, तो एक बार फिर से इस वाणी को अपना प्रेम अवश्य देना, कमेंट में लिखना। अब मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि अगली चेतावनी सिर्फ उनके लिए होगी जो इस आवाज़ को पहचानते हैं, जो जानते हैं कि अब वक्त बदल चुका है। अब जो तुझसे दूर हो गए थे वही तुझे खोजेंगे, जो तुझे झुकाने आए थे अब वो खुद तेरे सामने झुकेंगे, क्योंकि अब तू चुप नहीं बैठेगा, अब तू जवाब देगा। अपने काम से, अपने तेज से, अपने भाग्य से, और ऊपर वाला तेरे हर कदम को ऐसे संवार देगा जैसे कोई राजा अपने सिंहासन की सीढ़ियां चढ़ता है। तू अब पीछे नहीं देखेगा, अब तुझे बस आगे बढ़ते जाना है।
हर उस इंसान को जवाब देना है जो तेरे पीछे तीर चलाते थे। अब तू बोलेगा नहीं, अब तेरा भाग्य बोलेगा। अब जब ऊपर वाला तेरे भाग्य की चाबी घुमा चुका है तो अब तू वहीं रहेगा जहां तुझे रहना चाहिए। ऊंचाई पर सम्मान के सिंहासन पर जहां से अब नीचे देखेगा तो वो सब लोग नजर आएंगे जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की थी। तेरे रास्ते में जो कांटे बिछाए गए थे अब वो खुद उनके पांव चीर देंगे जिन्होंने तेरे लिए जाल बुन रखे थे, क्योंकि अब समय उस महान परिवर्तन का है जहां तकदीर अपनी जगह बदलती है, नसीब अपनी परिभाषा बदलता है और तेरा जीवन अपना तेज दिखाता है। आज शाम 4:40 के बाद जैसे ही समय की रेखा आगे बढ़ेगी वैसे ही ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एकत्र होकर तेरे साथ खड़ी हो जाएंगी। कोई ग्रह, कोई दशा, कोई कुंडली अब तुझे पीछे नहीं खींच सकेगी, क्योंकि अब तेरी आत्मा जाग चुकी है। तेरी आत्मा को वो संदेश मिल चुका है जो सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलता है। ये संदेश नहीं, ये आदेश है। उठ और सबको दिखा दे कि तू कौन है। अब जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे नहीं, कांपेंगे। जब तू चलेगा रास्ता खुद ब खुद समतल हो जाएगा, और अगर कोई बीच में आएगा तो वो खुद मिट जाएगा, क्योंकि अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। ये जो तूफान है ना, तू ही है। ये जो लहर है जो सब कुछ बहा ले जा रही है, ये भी तू ही है। हर रात जो तूने अकेले बिताई, हर पल जो तूने आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान रखकर काटा, अब उसका फल मिलेगा। अब वो घाव तेरी सबसे बड़ी पहचान बनेंगे। मेरे बच्चों, अब समय आ चुका है। 600 वर्षों के बाद इस प्रकार के ग्रह गोचर का निर्माण हो चुका है। जो मंगल की स्थिति है वो 4 ग्रहों के साथ मिलकर प्रभावशाली युति बना रहा है, और मंगल का संबंध सीधा महाबली संकट मोचन हनुमान जी से, और इस ग्रह संयोग में हर राशि इसके प्रभाव में नहीं आने वाली। लेकिन मेरे बच्चों, आपकी जो राशि है वो इस ग्रह संयोग के प्रभाव में आ चुकी है, तो अब आपका नसीब और भाग्य दोनों चमकने वाले हैं। अब ये घटना आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगी, और ये घटना क्यों हो रही है इसके पीछे का रहस्य भी मैं तुम्हें आज की इस वाणी में बताने वाला हूँ। फिर आपके जीवन में क्या हो रहा है और कौन कौन सी खुशखबरी अब मिलने वाली है, सारी बात एक एक करके विस्तार से बताएंगे। तो वाणी को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ग्रह गोचर और भगवान चाहते हैं कि अब आप अपने जीवन में दुख दर्द को पीछे छोड़कर, अपने समस्याओं को पीछे छोड़कर खुशियों की तरफ आगे बढ़ें। लेकिन यदि आप इन्हें ठुकरा देंगे तो ये आपकी गलती होगी। आपका कर्तव्य होता है कि आज की इस वाणी में जो बातें मैं बताने वाला हूँ उसे अपने जीवन में अपनाएं। एक बार ध्यान से इस वाणी को अंत तक सुने। जब आप ये कार्य कर लेंगे तो भगवान निश्चित ही आप सभी के जीवन में खुशियां बरसाएंगे। अब हर एक खुशखबरी को जानेंगे के बारे में विस्तार से इस वाणी को अंत तक सुनिएगा। वाणी को आगे बढ़ाने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त, महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम इस वाणी को अपना प्रेम अवश्य दीजिएगा, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, जय श्री राम, जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी, महाबली हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे भाग्य में सुख संपन्नता सुनिश्चित है, और अब तो तुम अपनी आंखों से ये सच देख सकते हो। तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं, और अब खुशियों का उत्सव मनाने का समय आ गया है। 10 बेहद अद्भुत और चौंकाने वाली खुशखबरियां तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली हैं। यदि इस भविष्यवाणी में कोई त्रुटि साबित हुई तो मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगा। हर रोज एक विशेष शक्ति तुम्हारे घर आती है। ये कब आती है और क्यों आती है, जब इसका रहस्य जानोगे तो हैरान रह जाओगे। इसलिए आज इस वाणी को किसी भी हालत में नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि जो अनुभव इस समय तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वो सचमुच चौंकाने वाला है। हो सकता है तुम्हें इस बात का एहसास ना हो, लेकिन प्रतिदिन रात में एक विशेष शक्ति तुम्हारे घर के चारों ओर घूमती है। वो तुम्हारे इर्द गिर्द रहती है, मगर तुमसे अछूती रहती है। अब तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठ रहे होंगे कि ये शक्ति कौन है, ये हमारे घर क्यों आती है और हम इसे महसूस क्यों नहीं कर पाते। इन्हीं सवालों के जवाब आज इस वाणी में दिए जाएंगे, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिए। और यदि आप माता रानी के सच्चे उपासक हैं तो इस वाणी को प्रेम से सुने और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 5 बार माता रानी का जयकारा जरूर लिखें। अब चलिए जान लेते हैं कि ये शक्ति वास्तव में कौन है और इसके आने का रहस्य क्या है। देखिए, दरअसल जब आप रोजाना अपने दैनिक कार्यों को पूरा करके घर लौटते हैं, रात को भोजन के बाद सोने चले जाते हैं, तभी ये रहस्यमयी घटना शुरू होती है। हर रात एक शक्ति आपके घर में चुपचाप प्रवेश करती है, वो पूरे घर में घूमती है।
आपके पास से गुजरती है और फिर बिना आहट दिए वापस लौट जाती है। ये घटना नियमित रूप से घटती है और शायद ही आपको कभी इसका अंदाजा हुआ होगा, पर घबराने की कोई बात नहीं है। ये शक्ति कोई हानि नहीं पहुंचाती, बल्कि इसके आने से आपको भारी लाभ प्राप्त होता है। ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव के दिव्य नाग देवता हैं, जो अदृश्य रूप में आपके घर की रक्षा करते हैं। ये नाग देवता आपके घर में शांति पूक रहते हैं और हर रात जैसे ही आप नींद में जाते हैं, वो जाग कर घर की रक्षा का कार्य शुरू करते हैं। जब बाहर से कोई बुरी शक्ति आपके घर की ओर बढ़ती है तो ये देवता उन्हें रोक देते हैं। असल में जब आप जीवन में उन्नति की ओर बढ़ते हैं तो बहुत से लोग आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। जो लोग आपसे पीछे छूट जाते हैं वो यही सोचते हैं कि आपको कैसे रोका जाए, और वही लोग अक्सर तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेने लगते हैं। ऐसे लोग तांत्रिकों से मिलकर आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। वे आपके घर के वातावरण को दूषित करने की कोशिश करते हैं ताकि आप असफल हो जाएं, दुखी हो जाएं और आपकी उन्नति रुक जाए। लेकिन ये देवता, नाग देवता, आपके घर की रखवाली करते हैं, क्योंकि रात्रि का समय बुरी शक्तियों के प्रभाव के लिए सबसे अधिक अनुकूल होता है। वही समय होता है जब ये देवता सक्रिय होकर आपके घर में चक्कर लगाते हैं, निगरानी रखते हैं और हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। ये सब इसलिए होता है ताकि आपकी रक्षा हो सके, ताकि कोई भी बुरी ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित ना कर सके। इसलिए आप निश्चिंत रहें, ये देवता आपके साथ है। अब आप ये समझ चुके हैं कि ये शक्ति कौन है, ये कब आती है और आपके लिए क्या कर रही है। लेकिन अभी इस वाणी की सबसे चौंकाने वाली बात सामने आना बाकी है। जो तथ्य अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे जानकर आपका दिल जोर से धड़क उठेगा। यह रहस्य इतना गहरा और गंभीर है कि इसे जानने के बाद आपको 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। यह जानकारी पूरी तरह से आपके जीवन से जुड़ी है, इसलिए इस वाणी को बीच में छोड़ना भारी भूल होगी। अब तक तो आपने जाना कि कोई शक्ति आपके घर में आती है, वो शक्ति कौन है और क्यों आती है। लेकिन अब जो जानने जा रहे हैं वो आपकी सोच को भी बदल कर रख देगा। ये देवता आपके घर क्यों आता है और कब आता है, इसका संकेत तो आपको मिल ही चुका है। मगर सबसे अहम बात जो शायद अब तक आप नहीं जानते, वो ये है कि आपको कौन सी ऐसी गलती कभी भी भूल कर नहीं करनी चाहिए। हाँ मेरे बच्चों, क्योंकि यदि आप अनजाने में या जानबूझकर ऐसी गलती कर बैठते हैं तो ये आपके पतन का कारण बन सकती है। इस बात को नज़रअंदाज मत कीजिए, वरना जिससे डरते थे वही हो सकता है। इसीलिए इस वाणी को अंत तक अवश्य सुनना। मुझे सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं आप इस वाणी को आधा अधूरा सुनकर बंद न कर दें, क्योंकि अगर आपने इस वाणी को बीच में छोड़ दिया तो आप उन गंभीर भूलों को नहीं समझ पाएंगे जो अनजाने में की जाए तो नुकसानदायक सिद्ध हो सकती हैं। यहाँ तक कि उस देवता की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए इस बात को गंभीरता से लेना जरूरी है, क्योंकि मैं ये सब आपकी भलाई के लिए बता रहा हूँ। यदि आपने एक बार इन बातों को समझ लिया तो जीवन भर आप इन्हें नहीं भूल पाएंगे। और जैसा कहा जाता है, अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। इसका उपयोग जब भी किया जाता है उससे नुकसान सिर्फ अपना ही होता है। इसीलिए जब भी किसी जानकारी को अपनाओ तो पहले उसे पूर्ण रूप से समझो और तभी उसका उपयोग करो। जी हाँ, ये बात आप जरूर समझिए कि मैं आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, हर पहलू की गहराई से विचार करता हूँ। आपके जीवन में जो छोटी से छोटी कमी होती है उसे खोज निकालता हूँ, ताकि आप उसे जान सकें, सुधार सकें और अपने जीवन में बदलाव ला सकें। इसी उद्देश्य से मैं आपके लिए एकत्र की गई जानकारी को वाणी के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं। और अगर आप मेरी वाणी को सुनना छोड़ देते हैं या मिस कर देते हैं तो ये गलती आपकी होगी, मेरी नहीं। हाँ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। मेरी हर एक वाणी में कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य होता है, कुछ ऐसा होता है जिससे आप कुछ सीख पाते हैं। यदि आप वाणी को पूरी तरह अंत तक सुनेंगे तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की बहुत सी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। अगर आपने अब तक इस वाणी से खुद को नहीं जोड़ा है तो अभी से इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। इसमें ना आपका कोई पैसा खर्च होगा, ना ही बहुत अधिक समय लगेगा, बल्कि इसके बदले आपको बहुमूल्य ज्ञान मिलेगा और जीवन से जुड़ी वो कमजोरियां पता चलेंगी जो अभी तक आप पहचान नहीं पाए हैं। किसी व्यक्ति की असफलता का कारण और किसी की सफलता की वजह अक्सर उसके अंदर छुपी कोई कमी होती है।
अगर आप उन कमियों को पहचान कर उन्हें दूर कर दें तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अभी के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए, ताकि हर दिन जब भी हम कोई नया ज्ञानपूर्ण वाणी डालें वो आपको समय पर प्राप्त हो सके और आप अपने भविष्य के बारे में जान सकें। मेरे बच्चों, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं कह सकता, बाकी निर्णय आपका है। यदि आप इस वाणी से जुड़े रहते हैं तो इससे आपको भी लाभ होगा और हमारी मेहनत भी सार्थक हो जाएगी। ये ऐसा कदम है जिसमें दोनों का ही भला है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते तो कोई बात नहीं, पर कम से कम वाणी को अधूरा मत छोड़िए। अब चलिए जानते हैं वे कौन सी गलतियां हैं जो इस समय आपको हर हाल में नहीं करनी है। देखिए, आपके साथ जो बड़ी घटना अभी चल रही है वो कोई सामान्य बात नहीं है। ये गहरी और गंभीर परिस्थिति है जो आपके जीवन पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है। इस घटना से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है, लेकिन इस दौरान आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। इनमें सबसे जरूरी बात यह है कि आपके घर में कहीं भी मकड़ी का जाला बिल्कुल भी ना हो। यदि आपके घर में मकड़ी का जाल या गंदगी पाई जाती है तो वे स्थान नकारात्मक शक्तियों का आश्रय बन जाते हैं। दरअसल मकड़ी के जाल में ऐसी ऊर्जा होती है जो नकारात्मकता को आकर्षित करती है, और अगर ये आपके घर में है तो बुरी शक्तियों को बसने का अवसर मिल जाता है। और जब एक बार बुरी शक्तियां घर में प्रवेश कर जाती हैं तो उन्हें निकाल पाना और भी कठिन हो जाता है। इसलिए मकड़ी का जाल अपने घर में कभी जमा ना होने दें, उसे समय समय पर साफ करते रहें। अब दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए, यदि आपको कहीं भी सांप नजर आए तो भूल कर भी उसे मारने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने सांप को मारा या पीटा तो ये आपकी सबसे भारी भूल साबित हो सकती है। ये देवता आपसे रुष्ट हो सकता है और इसके परिणाम स्वरूप आपको गंभीर दंड भी मिल सकता है। इसलिए इस बात को मन में बैठा लीजिए। अब अगली बात, सब कुछ आपकी वाणी के अनुसार होता है। यदि आपके बोलने में मिठास है तो लोग आपसे स्वतः आकर्षित होंगे। इसलिए अपने घर में कभी तनाव का वातावरण मत बनने दीजिए। यदि घर में आपस में झगड़ा होगा, ऊंची आवाज में बहस होगी या अपमानजनक बातें होंगी तो ये शक्ति भी आपसे नाराज हो सकती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो घर में खुशियों का वातावरण बनाए रखिए, घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए झगड़ों से दूर रहिए और किसी से कटु शब्दों में ना बोलिए। आपको हर किसी से मीठे स्वर में संवाद करना चाहिए, क्योंकि यही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अन्यथा ऐसी हानि हो सकती है जिसकी भरपाई का भी अवसर नहीं मिल पाएगा। हाँ मेरे बच्चों, ऐसा नुकसान कि आप चाह कर भी उसे सुधार नहीं सकेंगे और आपका जीवन एक अंधेरे मोड़ पर पहुंच सकता है। मैंने इस वाणी में आपको अनचाही लेकिन अहम बातें बता दी हैं। यदि आपने इस वाणी के किसी भाग को मिस किया है तो आपने ठीक नहीं किया, क्योंकि अधूरी जानकारी से आप पूरे संदेश को नहीं समझ पाएंगे। अब आइए जानते हैं कि इस समय आपका ज्योतिषीय संकेत कैसा है और वर्तमान ग्रह स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी। जितने अच्छे कर्म आप पे होते हैं उतनी ही अधिक आपके भाग्य की चमक होती है। लेकिन एक बात और करनी होगी, आपको एक ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से पूरी तरह हटाना होगा, तभी आप अपने भाग्य में सुख की ओर बढ़ पाएंगे। मैं तुम्हें आज की इस विशेष वाणी में उस व्यक्ति की पहचान से जुड़ी बातें बताऊं। उस चालाक इंसान को जो आपके जीवन में नकारात्मकता लेकर आया है उसकी जानकारी देंगे। साथ ही उस विशेष रात में कौन सा उपाय करना है जिससे वो व्यक्ति फिर से आपके जीवन की सीमा में प्रवेश ना कर सके, इस विषय में भी स्पष्ट निर्देश मिलेगा। आपके जीवन से जुड़ी तमाम परेशानियों और सभी सवालों का उत्तर आज आपको मिलेगा। बस आप इस वाणी को पूरे ध्यान से देखें। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो जानकारी आज आप तक पहुँचेगी वो 100% सटीक है। जब आप उस व्यक्ति का नाम सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिन पर आपने उम्मीद और विश्वास रखा था वही भरोसा टूटने वाला है, क्योंकि विश्वास एक बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है और जब एक बार वो टूट जाता है तो फिर से नहीं जुड़ता। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बताया है कि जो लोग हमारे जीवन में शत्रु की भूमिका निभाते हैं, जो हमें दुख देना चाहते हैं, जो हमारी खुशियों से चिढ़ते हैं, ऐसे व्यक्तियों से दूरी बना लेना ही सबसे अच्छा होता है। अगर किसी ने आपको एक बार धोखा दे दिया है तो उसे माफ़ कर दीजिए, मगर फिर से उस पर विश्वास करना भारी मूर्खता होगी।
तो मेरे बच्चों, इस वाणी को अंत तक अवश्य सुनिए, और जो लोग भगवान हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं वे कृपया इस वाणी को अपना प्रेम अवश्य दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय हनुमान जरूर लिखें। ऐसा करने से आपके सारे कष्ट समाप्त होंगे और श्री राम व पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। अब बात करते हैं उस गहराई की जो आजकल आपके जीवन में दिख रही है। बीते दिनों और वर्षों से आपके साथ विश्वासघात होते आए हैं। जिन लोगों को कभी आपने अपना सबसे करीबी माना था, जिनके लिए आपने अपनी खुशियां तक न्योछावर कर दी थी, वही अब आपके सबसे बड़े विरोधी बन चुके हैं। अब वही लोग आपकी खुशियां देखना भी नहीं चाहते, आपकी तरक्की उन्हें चुभने लगी है। किसी ने खूब कहा है, झूठ कहते हैं लोग कि हम सब मिट्टी के बने हैं। मैंने तो कई ऐसे लोगों को देखा है जो पत्थर जैसे कठोर है। हाँ मेरे बच्चों, और इसी तरह के हालात आज आपके जीवन में भी सामने आ रहे हैं। अब आपको हर निर्णय सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि अब हर कदम पर आपकी परीक्षा है। आपको उन गलतियों को दोहराने से बचना होगा जो आप पहले कर चुके हैं। जैसे किसी की मीठी बातों में आ जाना। अब किसी की झूठी मुस्कान और नकली अच्छाई पर यकीन मत कीजिए। कई लोग आपके सामने दयालुता का मुखौटा पहनकर आते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होता है वे आपको पीछे छोड़ देते हैं। अब समय आ गया है कि आप भी अपने निर्णय स्वयं लें, किसी और की बातों पर निर्भर न रहे। क्या जो मैं कह रहा हूं वो आपको अपने जीवन में घटित होता नहीं लग रहा? सोचिए, कितनी बार आप किसी की मीठी बातों के जाल में फंसे और फिर उन्हें आपके पीठ पीछे वार करते देखा। यही कारण है कि आज मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अब सावधान रहिए। लोग आपको तरह तरह की सलाह देंगे, बातों में उलझाएंगे, लेकिन आप वही करें जो आपका मन और विवेक कहे। अपने दिमाग को भ्रमित न होने दें। आपने पहले कई बार दूसरों के कहने पर गलत फैसले लिए हैं, अब वक्त है खुद पर विश्वास करने का। अब अपनी दुकान हो या जीवन की दिशा किसी और के कहने पर नहीं, बल्कि अपनी सूझबूझ से चलाएं। भरोसा करें तो अपने कर्मों पर करें, अपनी मेहनत और अपने भगवान पर करें, और विशेष रूप से भगवान शनिदेव पर विश्वास रखें, क्योंकि वे ही कर्मों के अनुसार फल देने वाले देवता हैं। यदि आपने सच्चे मन से प्रयास किया है तो शनिदेव आपको सफलता से अवश्य नवाजेंगे। और याद रखिए, जो व्यक्ति बार बार अपना रंग बदलता है वो कभी भी किसी का नहीं हो सकता। चाहे वो समय हो या कोई इंसान, अकेले बैठकर आंसू बहाना भी किसी मौत से कम तकलीफ देह नहीं होता। जहाँ पर सवाल आपका हो और आप अकेले पड़ जाएं तो वहाँ खुद पर थोड़ा भरोसा रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जो भी व्यक्ति आपको पीड़ा देता है उसे अपने दिल से निकाल फेंकना ही बेहतर होता है। आप जितना संभव हो अपने ऊपर ही ध्यान केंद्रित करें। कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को ही नज़रअंदाज कर बैठते हैं और अंत में वही लोग आपको भीतर तक तोड़ देते हैं, बहुत गहरा जख्म देकर चले जाते हैं। हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि ये वाणी आज की ग्रह स्थितियों और गोचर के आधार पर हमारी टीम द्वारा गहन अध्ययन के बाद तैयार किया गया है, और ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक और विशिष्ट है। इसलिए आपसे विनती है कि इसे पूरी तरह अंत तक जरूर देखें। मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आज शाम 5:25 पर आपकी ज़िंदगी में 100% परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना अनिवार्य है, जिन्हें हम इसी वाणी में आपको बताने जा रहे हैं। पर सबसे पहले जो भी दर्शक बाबा भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं और माँ पार्वती को श्रद्धा से पूजते हैं, वे कृपया इस वाणी को अपना प्रेम दें और कमेंट में जय भोलेनाथ तथा जय माँ पार्वती अवश्य लिखें। बाबा की कृपा आपको तुरंत प्राप्त होगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर आज शाम 5:25 पर आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव आने वाला है। आपको जानकारी हो कि केतु ग्रह इस समय आपके अनुकूल हैं, और जिस किसी पर केतु ग्रह की कृपा होती है उसके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन होता है। हाँ मेरे बच्चों, आज शाम 5:25 पर केतु ग्रह आपकी राशि में प्रवेश करने जा रहा है, और जब तक ये ग्रह आपकी राशि में विद्यमान रहेगा तब तक आपके ऊपर कोई भी संकट प्रभाव नहीं डाल सकेगा, ये सुनिश्चित है। आपको ये भी बता दें कि केतु अगले 24 घंटे तक आपकी राशि में बना रहेगा, अतः ये समय आपके लिए अत्यंत फलदायक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए अगले 24 घंटे के भीतर आप उन सभी कार्यों को निपटा लें जो आपके लिए बेहद आवश्यक और महत्वपूर्ण है। ये समय आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है, साथ ही कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना जरूरी होगा। तो अब मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं कि किन बातों पर विशेष सावधानी बरतनी है और किन कार्यों से बचना है।
आज शाम 5:25 तक किसी के साथ किसी भी तरह की बहस या झगड़े से बचिए। यदि आपने ऐसा किया तो ये आपके लिए गंभीर मुसीबत बन सकती है। साथ ही यदि आप क्रोधी स्वभाव के हैं तो अपने गुस्से को नियंत्रण में रखें, नहीं तो आपके सारे प्रयास असफल हो सकते हैं। वाणी में आगे भी कई आवश्यक जानकारी आपको मिलने वाली है। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या चमत्कार संभव हैं और कौन कौन से परिवर्तन आज के दिन आपके सामने आएंगे। दिन भर की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, इसलिए कृपया वाणी को अंत तक ध्यान से देखते रहिए। अब बढ़ते हैं महाराशि फल की ओर। आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेगा। आपकी आमदनी में भी सुधार देखने को मिलेगा और आप अपनी पसंदीदा वस्तुओं की खरीदारी पर खुलकर खर्च कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे। व्यापार के क्षेत्र में आपको अधिक परिश्रम करना होगा और योजनाओं पर भी विशेष फोकस देना होगा। प्रेम जीवन जीने वाले लोग अपने साथी के कहने पर किसी बड़े निवेश की योजना बना सकते हैं। आपको कोई नया काम शुरू करने का अवसर भी मिल सकता है। आर्थिक दृष्टि से भी आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। यदि आप अपने निजी जीवन में तालमेल बनाए रखते हैं तो ये समय आपके लिए और अधिक लाभदायक होगा। अन्यथा परिवार या बाहरी लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। दिन भर की व्यस्तता के कारण आप कुछ कार्यों को टालने की सोच सकते हैं। यदि आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी पहले से चल रही है तो उसे अनदेखा ना करें, अन्यथा वो बाद में किसी बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। आज का दिन आपकी आय में वृद्धि का संकेत दे रहा है। कार्यस्थल पर आपको अपने सहकर्मियों के काम पर भी नज़र रखनी होगी। अगर आपने अपने अधीनस्थों के कार्यों पर ध्यान नहीं दिया तो कोई गलती हो सकती है जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को मानसिक और शैक्षणिक तनाव से राहत मिलेगी। आपकी माता के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है। संतान पक्ष से कोई अप्रत्याशित या निराशाजनक समाचार सुनने को मिल सकता है। फिर भी आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि का दिन रहेगा। आपके व्यवसाय से जुड़ी कुछ योजनाएं रफ्तार पकड़ेंगे जिनसे आप अच्छा लाभ भी अर्जित कर पाएंगे। किसी कार्य को लेकर जो चिंता लंबे समय से बनी हुई थी वो आज दूर हो सकती है। किसी को धन उधार देने से बचिए क्योंकि उसके वापस आने की संभावना कम है। साथ ही किसी पारिवारिक सदस्य की सेहत को लेकर भी चिंता हो सकती है। यदि किसी कानूनी मामले में उलझे हैं तो अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर ही आगे बढ़े। आज का दिन आपके लिए कुछ नया सीखने का अवसर प्रदान करेगा। गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग अपनी संतान के भविष्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं और उसी में आज का अधिकतर समय व्यतीत होगा। आपको अपने परिवार के सदस्यों की खुशियों पर पूरा ध्यान देना होगा। इसके लिए आप घर के किसी वरिष्ठ सदस्य से चर्चा कर सकते हैं। आज आपके प्रभाव और व्यवहार में सकारात्मक वृद्धि होती नजर आ रही है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने से घर में हर्ष का माहौल बनेगा। अब बात करें आज के दिन की तो ये कुछ परेशानियों से भरा रह सकता है। स्वास्थ्य में अचानक आई गिरावट आपको तनाव दे सकती है। जीवन साथी के लिए आप किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत की योजना बना सकते हैं। कार्यस्थल पर अपेक्षित कार्य न मिलने के कारण मानसिक अशांति बनी रहेगी और आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो सकता है। जैसा कि कहा जाता है भगवान के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। आपने अपने जीवन में कई दुखों का सामना किया है, बहुत कुछ सहा है। आपके विरोधियों ने आपको बार बार तकलीफ पहुंचाई है, यहाँ तक कि अपमानित भी किया है। बहुत से लोग आपको बार बार गलत ठहराते रहे हैं, लेकिन आपने कभी किसी से उलझना पसंद नहीं किया। यही आपकी सबसे बड़ी समझदारी है। अब प्रभु श्री राम ने आपकी विनती स्वीकार कर ली है। आपने जो निवेदन अपने दिल से प्रभु को समर्पित किया था वो अब स्वीकृत हो चुका है। अब आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा उसे आपका कोई शत्रु रोक नहीं पाएगा। ये बात मजाक नहीं है, बल्कि आपके भाग्य में जो लिखा गया है उसे जानने के बाद आप खुशी से नाच उठेंगे। मगर इस प्रसन्नता में इतना भी मत बह जाना कि आप कुछ महत्वपूर्ण भूल कर बैठे। मतलब साफ है कि प्रभु श्री राम की ओर से आपको कुछ संकेत मिलने वाले हैं। इन संकेतों को नज़रअंदाज करना भारी भूल होगी। यदि आपने उन्हें अनदेखा किया तो आप एक बड़ी कठिनाई में फंस सकते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें लगातार कह रहा हूं कि इस वाणी को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। इसमें आपके जीवन से जुड़ी हुई कमजोरियां छिपी हैं जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब समय आ गया है कि आप उन कमजोरियों को पीछे छोड़ दें और अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ें।
इसके लिए सबसे पहले उन लोगों का साथ छोड़ना होगा जो आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। इसका साफ मतलब है आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपके समूल विनाश की योजना बना रहे हैं, जो आपको जड़ से मिटाना चाहते हैं। और उन लोगों की पहचान करना अब आपके लिए आवश्यक हो गया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके बहुत करीब हैं पर अंदर ही अंदर आपकी तरक्की को रोक रहे हैं, आपके प्रयासों को असफल बना रहे हैं। इन लोगों को पहचानने का सबसे सरल उपाय ये है, जो व्यक्ति आपके बुरे समय में साथ खड़ा है वो आपका सच्चा साथी है, और जो कठिन घड़ी में आपका साथ छोड़ जाए वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन और धोखेबाज है। चाहे वो आपका कितना भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर वो आपकी सफलता से ईर्ष्या करता है तो सावधान हो जाइए। जब भी आप आगे बढ़ें उन्हें ये मत बताइए